हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, मैं आपको क्लास 12th का अकाउंट्स करा रही हूँ 7 चैप्टर्स के MCQs, दैट इज़ इशू ऑफ शेयर्स। सो आज के क्लास में हम 68 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चे प्लीज़, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 68 क्वेश्चन बच्चे देखो, यहाँ से हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं। फॉलोइंग अमाउंट्स वेर पेबल ऑन इशू ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी: 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल. X holding 500 shares paid on application and allotment money, whereas Y holding 400 shares did not pay final call. हमें बताना क्या है? अमाउंट ऑफ कॉल इन एरियर्स विल बी. कॉल इन एरियर्स हमें कैलकुलेट करनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 68 क्वेश्चन देखो। सबसे पहले हम x का पता लगा लेते हैं। x के पास कितना शेयर्स है भाई? 500 शेयर्स है, ठीक है। और इसने क्वेश्चन में हमें बोला है कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ही पे किया है, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी तक पे नहीं किया है। तो फर्स्ट पे कितना है? 2 रुपीज़, फाइनल कॉल पे कितना है? 2 रुपीज़। टोटल कितना हो गया? 4 रुपीज़ की पेमेंट हमें रिसीव नहीं हुई है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे? 2000। वाई के पास कितना है? 400 शेयर्स है, ठीक है। वाई के पास कितना है? 400 शेयर्स है। और हमें किसकी पेमेंट नहीं हुई है? सिर्फ और सिर्फ फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की है, मतलब फर्स्ट कॉल की पेमेंट कर चुका है वो, फाइनल कॉल की नहीं हुई है। फाइनल कॉल कितना है हमारा? 2 रुपीज़। 2 रुपीज़ की पेमेंट नहीं हुई है, दैट इज़ 8000। तो टोटल हमारा कॉल इन एरियर्स कितना हो गया? 2800, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ 2800। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69. The subscribed capital of a company is 80 lakhs. ठीक है, ये हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, रुपीज़ में गिवन है, शेयर्स हमें गिवन नहीं है। एंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हमें गिवन है 100 ईच। देयर वेर नो कॉल इन एरियर्स, कोई कॉल इन एरियर्स नहीं था टिल द फाइनल कॉल वॉज मेड। फाइनल कॉल तक कोई भी एरियर्स नहीं था, ठीक है। The final call made was paid on 77,500 shares only. अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना बच्चे, यहाँ पे हमें शेयर्स गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें शेयर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपको मनी गिवन है 80 lakhs, ठीक है। आराम से शेयर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। The balance in the call in arrears amounted to 62,500. Calculate the final call on shares. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? फाइनल कॉल कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे देखो, 69th क्वेश्चन, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप करवा रही हूँ, एग्जाम में आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ जाए, इसीलिए मैं ब्रीफ में आपको समझा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लेंगे भाई। हमें नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, 80 lakhs हमें गिवन है, ठीक है। डिवाइडेड बाय शेयर्स हमारे कितने के हैं? नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़, तो इससे हमारा शेयर्स निकल आएगा भाई 80,000 क्या हो गए हमारे? शेयर्स आ गए, ठीक है, जो कि कंपनी ने इशू करे होंगे। क्लियर? यहाँ तक सभी को समझ में आया? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें कि फाइनल कॉल कितने पे हुई है भाई हमारी? 77,500 शेयर्स ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम फाइनल कॉल रिसीव्ड। फाइनल कॉल हमें कितने पे रिसीव्ड हुई है? रिसीव्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स 77,500, ठीक है। इतने हमारे शेयर्स थे, इतने पे हमें फाइनल कॉल रिसीव हुई है। तो अभी हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स ऑन विच कॉल मनी नॉट रिसीव्ड। हमें कितने पे कॉल मनी रिसीव नहीं हुआ है? तो सिंपल हम कैलकुलेट कर लेंगे। 80,000 शेयर्स थे हमारे, उसमें से हम 77,500 माइनस कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 2,500, ठीक है।
अब हमें क्वेश्चन में गिवन है द बैलेंस इन द कॉल इन एरियर्स, हमारा अमाउंट है 62,500। तो ये भी लिख लो, अमाउंट ऑफ कॉल इन एरियर इज रुपीज, कितना रुपीज है 62,500। तो कैलकुलेट हो जाएगा 62,500 डिवाइडेड बाई 2,500। तो ये हमारा भाई कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ गया भाई हमारा 25। दैट इज डी इज योर राइट आंसर। फाइनल कॉल ऑन शेयर्स हमारा कितना है, ₹25। नाउ नेक्स्ट 70 क्वेश्चन देखो बच्चे। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर्स पेड द अमाउंट ऑफ कॉल एट 5 पर शेयर ऑन 1 November 2018, whereas the call was due on 1 March 2019. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस एज पर टेबल F विल बी। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे करोगे इसको, भी बहुत ही सिंपल है ये। 70 क्वेश्चन देखो, सबसे पहले तो हम कैलकुलेट कर लेंगे टोटल अमाउंट जो हमें रिसीव हो रही है। ठीक है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन कॉल। कॉल पे हमें कितनी अमाउंट रिसीव हो रही है बच्चे, यहाँ पे देखो 600 शेयर्स गिवन है और कितना है 5 पर शेयर। ठीक है, कॉल मनी। तो 600 इंटू 5 हम करेंगे, कितना आ जाएगा, ये हमारा 3000 आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, 3000 इंटू रेट हमारा कितना होता है 12%। ठीक है, तो 12 डिवाइडेड बाई 100 इंटू पीरियड, कितने पीरियड के लिए हम कैलकुलेट करेंगे भाई, 4 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाई 12। अब इसको आप सॉल्व करो तो यह कितना आ जाएगा हमारा 120। तो ये कितना आंसर आ गया हमारा इसका 120। ठीक है, कॉल इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस हमारा कितना आ गया 120। तो 70 का है डी आंसर। नाउ 71 क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम विच अमाउंट एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर्स विल बी रिटर्न ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल। क्लियर, तो देखो इसका क्या आंसर होगा हमारा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर्स पे जो भी एक्सपेंस होते हैं वो हम कहाँ से रिटर्न राइट ऑफ करेंगे। तो बच्चे इसका राइट आंसर आई होप सबको पता होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज द राइट आंसर। दैट इज 71 का डी इज द राइट आंसर। क्लियर, नाउ 72 क्वेश्चन। 72 देखो, प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज मेड व्हेन देयर इज, प्रो राटा अलॉटमेंट हम कब करते हैं, कब होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, इक्वल सब्सक्रिप्शन, एज एंड व्हेन डिजायर्ड बाय डायरेक्टर्स। तो बच्चे ये कब होता है, सबको पता है ओवर सब्सक्रिप्शन, जब ज़्यादा शेयर्स हमें ज़्यादा एप्लीकेशन हमें रिसीव हो जाती है शेयर्स पे, राइट। तो प्रो राटा कब होता है, ओवर सब्सक्रिप्शंस पे। क्लियर, नाउ 73 क्वेश्चन। ऑथोराइज्ड कैपिटल of a company is divided into 5 lakh shares of 10 each. Clear? It issued 3 lakh shares. कितना इशू कर रहा है भाई, 3 lakh shares इशू कर रहा है। Public applied for 3,60,000 shares. Amount of issued capital will be, हमें क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ इशूड कैपिटल। बहुत ज़्यादा सिंपल है, आई होप सभी बच्चों को अभी तक तो आ भी गया होगा। ठीक है, देखो इशूड पूछ रहा है कितना शेयर से भाई, 3 लाख शेयर से, और एक शेयर हमारा कितने का है, 10 रुपीज़ का है। तो सीधा हम क्या कर देंगे, 3 लाख इधर ही मैं करके बता रही हूँ बच्चे, इंटू 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 30 लैक्स, हमारा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 30 लैक्स। अमाउंट ऑफ इशूड कैपिटल पूछा है कितनी है, तो ये राइट आंसर क्या है इसका, ए इज़ द राइट आंसर। 73 का ए, दैट इज 30 लैक्स। ठीक है, बहुत सिंपल था ये। 74 क्वेश्चन। अ कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स एंड इट रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर्स।
ठीक है। कंपनी कितना इनवाइट कर रही है भाई, 1 लाख शेयर्स, लेकिन हमें ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। रिसीव कितने के लिए हो रही है, 1,50,000 के लिए। एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स वेर रिजेक्टेड, 30,000 शेयर्स पे क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया एप्लीकेशन, हमने वापस कर दिया भाई। एंड द रिमेनिंग वेर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। How many shares an applicant for 3,000 shares will be allotted? तो हमें क्या बोला है कि 3,000 शेयर्स पे हम कितना अलॉट करेंगे। तो देखो बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे। 74th क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको टेबल बना के दिखा रही हूँ बच्चे। यहाँ पे अप्लाइड एंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं अलॉटेड, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन हमें रिसीव कितने के लिए हो रही है, 1,50,000, और अलॉट कितने कर रहे हैं हम, 1 लाख, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला है भाई, 30,000 शेयर्स तो हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, नील, कुछ नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया इन्हें, ठीक है। और जो हमारे रिमेनिंग है, मतलब 1,50,000 में से 30,000 तो रिजेक्ट कर दिया, तो कितने शेयर्स बच गए, 1,20,000। इनको हमने क्या कर दिया भाई, ऑन द प्रोराटा बेसिस, मतलब यहाँ पे तो हमारे कितने 1 लाख, तो 1,20,000 वालों को हमने कितने शेयर्स अलॉट करे हैं, 1 लाख शेयर्स हमने अलॉट किया है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी शेयर्स, कितने शेयर्स हमने दिए हैं एप्लीकेंट्स फॉर 3,000 शेयर्स विल बी अलॉटेड। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है बच्चे, देखो जब भी अलॉटेड पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला याद है ना सभी बच्चों को। तो इसमें क्या करेंगे, 1 लाख डिवाइडेड बाय अप्लाइड कितना है, 1,20,000 इंटू कितने शेयर्स के लिए भाई, हमें यहाँ पे पूछा है 3,000, तो 3,000 हम यहाँ लिख देंगे। अब आप इसे सॉल्व कर लो, तो ये हमारा आ जाएगा 2,500 शेयर्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा, 2,500। तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चे। अब देखो 75 क्वेश्चन देख लेते हैं। ई लिमिटेड हैड अलॉटेड 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स अलॉट कर रहा है टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 14,000 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस, ठीक है। बहुत सिंपल है, 10,000 शेयर्स मतलब अलॉट कर रहे हैं, लेकिन हमें एप्लीकेशन कितने के लिए रिसीव हो रही है, 14,000 के लिए, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन वॉज 2, एप्लीकेशन पे हमें कितनी अमाउंट रिसीव हो रही है, 2। एफ फेल्ड फॉर 420 शेयर्स, 420 शेयर्स पे अप्लाइड फॉर 420 शेयर्स, ठीक है। एफ ने अप्लाई किया है 420 शेयर्स के लिए। द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड एंड द अमाउंट कैरी फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम एफ विल बी। देखो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है। देखो बच्चे सबसे पहले तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि भाई उसे अलॉट कितने शेयर्स हुए थे। देखो एफ अप्लाइड फॉर 420 शेयर्स, उसने अप्लाई किया 420 शेयर्स के लिए, तो अलॉट कितने हुए हैं सबसे पहले तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं 75th क्वेश्चन में, ठीक है। टेबल बना रही हूँ मैं, अप्लाइड एंड अलॉटेड, बहुत ही सिंपल है। कितने शेयर्स भाई थे हमारे, 14,000 शेयर्स के लिए हमें 14,000 शेयर्स के लिए हमें रिसीव हो रहा है, ठीक है। 14,000 शेयर्स के लिए शेयर्स हम एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है, लेकिन हमारे शेयर्स अलॉट कितने हो रहे हैं, 10,000। क्लियर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एफ ने कितने के लिए अप्लाई किया है भाई, 420 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया है, लेकिन अलॉट कितना हुआ है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो अलॉटेड हमें निकालना है, तो सबसे पहले अलॉटेड कितना है, 10,000 डिवाइडेड बाय, जो भी आपको निकालना है ना बच्चे, जो भी कैलकुलेट करना है सबसे पहले उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 14,000 इनटू कितना शेयर्स है भाई हमारा यहाँ पे
420, तो 420 यहाँ लिख दोगे। अब सॉल्व कर लो इसे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 300, ठीक है। तो 420 के लिए उसने अप्लाई किया था, लेकिन उसे कितना अलॉट हो रहा है भाई, 300 शेयर्स उसे अलॉट हो रहे हैं। क्लियर, ये वाला पार्ट हमारा कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट में क्या बोल रहा है वो कि द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड एंड द अमाउंट कैरी फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम एफ विल बी, ठीक है। इस पे जो भी एडजस्टमेंट हुई है उसकी भी हमें मनी कैलकुलेट करनी है। देखो 420 के लिए उसने अप्लाई किया था, मतलब हमें जो एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी वो इस पे रिसीव हुई होगी। एप्लीकेशन मनी क्वेश्चन में गिवन कितना है 2 रुपीज़, तो 420 इंटू 2 कितने हमें रिसीव हुए होंगे भाई 840, ठीक है। लेकिन उसे अलॉट कितना हुआ है 300 शेयर्स, तो एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव कितना होना चाहिए था 300 इंटू 2 600, ठीक है। देखो बच्चे बहुत ही सिंपल है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा। 420 शेयर्स उसने अप्लाई किए, मतलब एप्लीकेशन मनी जब उसने हमें दिया होगा तो 420 शेयर्स पे दिया था, तो कितना दिया था 840, लेकिन हमने उसे कितना शेयर्स अलॉट करे हैं 300 शेयर्स अलॉट किए हैं। तो 300 जब शेयर्स किए हैं तो इसी पे एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव होना चाहिए, राइट। तो 300 इंटू 2 कितना होना चाहिए था हमें रिसीव 600, उसने दे दिए 840, तो इस पे जो भी हमारा है वो हम एडजस्ट कर लेंगे। 840 माइनस 600 करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 240, ठीक है। कैलकुलेट कर लिया जो भी एडजस्टेड अमाउंट थी हमारी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 300 शेयर्स एंड 240, तो डी इज द राइट आंसर, 300 शेयर्स एंड ₹240। क्लियर बच्चे। नाउ 76th क्वेश्चन देखते हैं। इफ एप्लीकेंट्स फॉर 80,000 शेयर्स वेर अलॉटेड 60,000, ठीक है, on pro rata basis the shareholder who was allotted 1200 shares must have applied for, एक शेयर होल्डर है जिसने हु वॉज अलॉटेड, जिसको हमने 1200 शेयर्स अलॉट किए हैं, तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया था, ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करना है। सिंपल, कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो 76th क्वेश्चन। यहाँ पे आएगा हमारा, टेबल बना लो, टेबल से बहुत आसान हो जाता है बच्चे। अलॉटेड कितने शेयर्स के लिए भाई एप्लीकेशन हमें रिसीव हो रही है 80,000 के लिए, ठीक है, लेकिन अलॉट कितना कर रहे हैं हम 60,000 शेयर्स। क्लियर यहाँ तक। अब हमें पूछा क्या है बच्चे क्वेश्चन में, अलॉटेड, मतलब अलॉटेड हमें बोला हुआ है कि 1200 शेयर से हमें अप्लाइड निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले जो पूछा है उसी को ऊपर रखेंगे, 80,000 डिवाइडेड बाई 60,000 इंटू कितने शेयर से 1200, कैलकुलेट कर लो। तो ये हमारा कितना आ गया 1600, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 76 का 1600 शेयर्स, दैट इज सी इज द राइट आंसर। नाउ 77 क्वेश्चन देखो। अ कंपनी ऑफर्ड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पर पेबल एज टू 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, ठीक है। 10 रुपीज़ था, 3 हमारा एप्लीकेशन पे हो गया, 5 हमारा अलॉटमेंट में हो गया, तो बैलेंस कितना बच गया भाई 2 रुपीज़, तो ये कितना हो गया हमारा फाइनल कॉल पे, ठीक है। एप्लीकेशन वेर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स, एप्लीकेशन हमें कितने पे रिसीव हो रही है 60,000 शेयर्स पे हमें एप्लीकेशन रिसीव हो रही है, एंड द अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रो राटा, ठीक है। द एसेस एप्लीकेशन मनी वॉज टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स, हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बच्चे देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम,
सबसे पहले टेबल बना लो। क्वेश्चन में देखो साफ साफ बोला है एप्लीकेशन हमें कितने शेयर्स के लिए रिसीव हो रही है, 60,000 शेयर्स के लिए हमें एप्लीकेशन रिसीव हो रही है। ठीक है, 77 क्वेश्चन। यहाँ पे अप्लाई एंड अलॉटेड 60,000 शेयर्स है हमारे, और अलॉट कितना, इशू कितना कर रहा है ये, 50,000 शेयर्स। क्लियर? ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो हमें एडजस्टमेंट करनी है, मतलब यहाँ पे जो भी हमारा प्रोराटा बेसिस पे जिन लोगों ने 60,000 शेयर्स के लिए हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, हमने उन्हें 50,000 शेयर्स अलॉट करे हैं। तो इस पे जो भी एसेस अमाउंट है, ठीक है, वो हम किस में एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेते हैं, राइट। तो देखो इसका जो भी डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है भाई, 10,000। ठीक है, एप्लीकेशन मनी कितना है हमारी यहाँ पे, 3 रुपीज़। तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 को, तो कितना आ जाएगा हमारा, 30,000। क्लियर बच्चे? ठीक है, तो 30,000 क्या है हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, दैट इज बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाउ मच अमाउंट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट, दैट इज 30,000। क्लियर बच्चे? जिन बच्चों ने क्वेश्चंस अच्छे से किया होगा ना, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चे। नाउ 78th क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कंपनी इशूड, एक कंपनी इशू कर रही है 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पर पेबल एज अंडर on application 3, on allotment 2, on first call 4 and on final call 1 per share। ठीक है, एप्लीकेशन वेर रिसीव्ड फॉर 13,000 शेयर्स। हमें किस पे एप्लीकेशन रिसीव हो रही है, 13,000 शेयर्स पे हमें एप्लीकेशन रिसीव हो रही है। एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर्स वेर रिजेक्टेड, 3,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए, एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द एप्लीकेंट फॉर 10,000 शेयर्स। ठीक है, हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे हमें कितना कैश रिसीव होगा। एसेस एप्लीकेशन मनी इज एडजस्टेड टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। क्लियर? क्वेश्चन सभी को समझ में आया? अब देखो 78th क्वेश्चन, यहाँ पे हम लिखेंगे अप्लाई, यहाँ पे हम लिखेंगे अलॉटेड। ठीक है, कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन हमें रिसीव हो रही है बच्चे, 13,000 शेयर्स के लिए, लेकिन कितना, कंपनी कितना इशू कर रही है, 4,000। ठीक है यहाँ तक। देन देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर्स वेर रिजेक्टेड, 3,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन हमारी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। मतलब 3,000 शेयर्स वालों को हमने कुछ भी नहीं दिया है, नील। ठीक है, कोई शेयर्स हमने अलॉट नहीं करे हैं। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई कि 3,000 shares were rejected and pro rata allotment was made to the applicants for 10,000। 10,000 देखो 13,000 में से 3,000 गए तो कितने शेयर्स बच गए, 10,000। 10,000 शेयर्स को हमने कितना अलॉट करे हैं, 4,000 शेयर्स। ठीक है, प्रो राटा अलॉटमेंट पे। यहाँ तक सभी को समझ में आया बच्चे? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है, एसेस अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है। 10,000 शेयर्स था, इसका डिफरेंस कितना है बच्चे, 6,000। ठीक है, एप्लीकेशन मनी कितना है यहाँ पे हमें, 3 रुपीज़। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना है, 18,000। ठीक है, ये हमारी एसेस अमाउंट है जो हमें एडजस्ट करनी है किस पे, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अलॉटमेंट पे हम कितना करेंगे भाई, इशूड कितना है, 4,000 है। अलॉटमेंट पे कितना हमें रिसीव मतलब कितना वो करेगा, 4,000 इंटू अलॉटमेंट मनी कितना है हमारा, 2 रुपीज़। तो कितना, 8,000। ठीक है, 8,000 हम इसमें से एडजस्ट कर लेंगे भाई, ये 18,000 है। तो 18,000 में से अगर हम 8,000 अलॉटमेंट के मनी काट लेते हैं तो कितना अभी भी हमारे पास बैलेंस एसेस अमाउंट बच रही है, 10,000।
ठीक है, अभी भी हमारा क्या है, अलॉटमेंट को अगर हमने एडजस्ट कर लिया फिर भी हमारी एसेस अमाउंट 10,000 अभी भी हमारे पास है, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉल्स पे एडजस्ट कर लेंगे। अब देखो कॉल्स हमारी कितनी है, कॉल है शेयर से हमारे 4,000, कॉल मनी हमारा कितना है भाई, 4 रुपीज़। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले हम, कितना हमारा आना चाहिए भाई, कॉल्स पे कितना हमारा मनी होता है, 16,000। ठीक है, 16,000 हमारा कॉल्स पे इतना मनी हो रहा है कि हमें इतना पे करना है, लेकिन जो 10,000 अभी भी हमारे बच रहे थे एसेस अमाउंट, वो हम इस पे एडजस्ट कर सकते हैं कॉल पे, राइट। क्वेश्चन में बोला है कि आपको अलॉटमेंट एंड कॉल पे एडजस्ट करनी है अमाउंट एप्लीकेशन की, तो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। 10,000 को अगर आप माइनस कर लोगे तो कितना अभी भी आ जाएगा जो हमें कैश अभी भी पे करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई ये हमारा 6,000। बात समझ में आई, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चे। देखो हमें एसेस अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया 18,000, क्लियर। अलॉटमेंट पे कितना पेमेंट हमें करनी थी, मतलब कितना कंपनी रिसीव करेगी, 8,000 रिसीव करती, लेकिन जो एसेस अमाउंट था हमारा 18,000, हम अलॉटमेंट मनी एडजस्ट कर लेंगे, क्लियर। तो 18,000 माइनस 8,000, अभी भी हमारे पास 10,000 एसेस अमाउंट बच गई है, वो हम किस पे एडजस्ट करेंगे, कॉल्स पे एडजस्ट करेंगे। तो कॉल हमारी कितनी है, हमें कितना कंपनी को रिसीव होना चाहिए था, 16,000 रिसीव होना चाहिए था, लेकिन जो 10,000 एसेस अमाउंट है उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, तो अभी हमें कितना रिसीव होगा, कंपनी को 6,000 अमाउंट रिसीव होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 6,000, क्लियर। आई होप बच्चे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।